हेलो एंड वेलकम टू द शो। हम इस वक्त मौजूद हैं शिकागो के डेवॉन स्ट्रीट पर। जी हाँ, बिल्कुल वही डेवॉन स्ट्रीट जिसे शिकागो में पाकिस्तानियों का दिल कहा जाता है। असल में सना को थोड़ा घर याद आ रहा था, तो हमने कहा क्यों नहीं उसको थोड़ी नहारी खिला दें, थोड़ा गुलाब जामुन खिला दें। आपने मुझे इतना फेटू समझा हुआ है, आप इनकी बातों पे मत जाएं। मैं आपको ये बताऊंगी कि डेवॉन स्ट्रीट पे कितने बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं, किस तरह से जिंदगी गुजारते हैं और पाकिस्तान को वो कितना मिस करते हैं। तो आइए सफर शुरू करते हैं। डेवॉन स्ट्रीट पर जैसे कि हम मौजूद हैं और यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे मैं पाकिस्तान की किसी सड़क पे हूँ। कहीं से भी ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि ये अमेरिका का शहर शिकागो है और यहाँ पर अमेरिकी भी रहते हैं। पाकिस्तानी जैसे इस पूरी सड़क के ऊपर छा गए हैं। एक दुकान है ख़वातीन की, आइए ज़रा आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या कुछ आपको मिलेगा। मुझे इतनी कलरफुल ये शॉप लगी कि मैंने सोचा शूट के बाद यहाँ से कुछ लेके भी जाऊँगी। अच्छा, ये शॉप बनाने का ख्याल कैसे है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ मौजूद है ख़वातीन। हम लोग को इसलिए आया कि कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, हमारे ही स्टोर से सब कुछ लिया जाए। अच्छा, तो यहाँ पर जब आती हैं आपके पास पाकिस्तानी लड़कियाँ या औरतें सामान लेने के लिए, तो क्या डिमांड करती हैं कि कैसा फैशन होना चाहिए, कैसा ट्रेंड, या आप लोग ऑर्डर पे भी उनको कुछ बना के देते हैं या बस पाकिस्तान से जो चीज़ें आती हैं वो यहाँ सेल आउट करते हैं? नहीं, हम ऑर्डर पे भी बनवा के देते हैं। पाकिस्तान से हमारी चीज़ें आती हैं और उनकी डिमांड होती है पाकिस्तानी डिज़ाइनर सूट, पाकिस्तानी डिज़ाइन हो, पाकिस्तानी सूट। अच्छा, आजकल की जो यंगस्टर्स हैं, खासतौर पे नौजवान लड़कियां, वो क्या मतलब ज़्यादा मॉडर्न फैशन को अडॉप्ट करती हैं या अभी भी उनको पाकिस्तानी कमीज शलवार और चूड़ीदार पजामा ये सारी चीज़ें कभी मांगती हैं आके आपसे? दोनों चीज़ें मांगती हैं। अच्छा हाँ, तो ये ख्याल कैसे आया, शौकिया सोचा कि बस स्टोर खोलना चाहिए, यहाँ पे कोई पाकिस्तानी बुटीक या शॉप नहीं है जहाँ पे सब चीज़ें मिल सकें, क्योंकि यहाँ कपड़ों के अलावा ज्वेलरी भी मिल रही है, चूड़ियाँ भी मैंने देखी मिल रही हैं। नहीं, हर चीज़, हर मतलब यहाँ पे जो डिमांड पे है ना, हमारा एक स्टोर नहीं है और भी बहुत सारे स्टोर हैं, क्योंकि मेरी ये भाभी जो है ना, अच्छा, इनको बहुत सारा, इनका 18 साल का तजर्बा था। फिर हमने कहा कि बजाय ये कि दूसरों के काम करे, अपना हम स्टोर क्यों ना खोलें। यानी आपने फैमिली के बंदे को ही सेल्स पर्सन बना लिया। हम लोगों ने खुद, हम फैमिली का बिजनेस। चलिए जी, अगर आपका आना हो डेवॉन स्ट्रीट के ऊपर और शिकागो, और अगर नहीं भी आना हो तो मैं आपके साथ जो मौजूद हूँ आपको बताने के लिए, वो ये कि डेवॉन स्ट्रीट पे आपको बहुत सारी ऐसी दुकानें मिलेंगी जिनके अंदर जाने के बाद आपको ये लगेगा कि आप पाकिस्तान में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, गर्ज किसी भी शहर को ले लें, लेकिन अंदर आने के बाद माहौल ऐसा होगा कि आपको कभी भी एहसास नहीं होगा कि आप अमेरिका में हैं। इस वक्त हम एक बहुत अजीम शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं, वाहिद भट्ट साहब, जो साबरी नहारी के ओनर हैं। साबरी नहारी पाकिस्तान में भी जानी जाती है, यहाँ भी बहुत बड़ा नाम है, और डेवॉन स्ट्रीट पे ख़ास तौर पर इसमें आप देख सकते हैं यहाँ माहौल कितना ज़बरदस्त है, यहाँ कितनी रौनक है। वाहिद भट्ट साहब से हम ये पूछेंगे कि यहाँ जो कम्युनिटी है कैसे रहती है और क्या चैलेंजेस का सामना करती है। भट्ट साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपको क्या लगता है कि ये कम्युनिटी चेंज हुई है पिछले कई सालों में? बिल्कुल, यहाँ कम्युनिटी की ग्रोथ जो है ना, अगले 35 सालों में इतनी ज़्यादा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और अब तो हमारे बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादियाँ यहाँ हो रही हैं, हर वो माहौल क्रिएट किया जा रहा है जो पाकिस्तान में होता है। डू यू थिंक ये नेसेसरली अच्छी चीज़ है? कुछ लोग तो ये कहेंगे कि हमें यहाँ आके अमेरिकन कम्युनिटी में एसिमिलेट होना चाहिए, हमने जाके इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहिए। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, 35 साल से इस मुल्क में रहते हुए मेरे बच्चे बड़े हुए, बच्चों के बच्चे पैदा हुए, उनकी शादियाँ हुई, वो इस कम्युनिटी का हिस्सा बन गए। रहा कलर का, तो वो तो आप कहीं भी जाओगे आप पहचाने जाओगे कलर से कि यार आप ब्राउन हो, आप वाइट हो, आप ब्लैक हो, ये तो ट्रबल कहीं ना कहीं शूट करता ही रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को आज भी अमेरिका में काफ़ी जगह मिली हुई है। अक्सर पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी में ये सवाल किया जाता है, इंडियन कम्युनिटी, जूइश कम्युनिटी, ये इन लोगों की इस माशरे में और इस पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत इनकी पेनिट्रेशन है और बहुत इन्होंने काम किया है उसके लिए। पाकिस्तानी कम्युनिटी में ये अभी तक क्यों नहीं हुआ? हम अपने पाकिस्तान को देखते हैं, थोड़ा सा मसला हमें वहाँ भी नज़र आता है। हमारे में इत्तफाक, हमारे में इन चीज़ों की कमी है। अल्लाह करे कि आने वाले वक्तों में ये इत्तफाकात हम में बढ़ जाएं, क्योंकि हमारे बच्चे अब ये काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम उस मुकाम को ज़रूर पहुँचेंगे। आपने अल्फाज सुने वाहिद भट्ट साहब के, जो हैं साबरी नहारी के ओनर, इस कम्युनिटी के एक पिलर, बहुत अहम शख्सियत यहाँ डेवॉन स्ट्रीट पे। इंशाल्लाह विद दीज पॉजिटिव वर्ड हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। डेवॉन स्ट्रीट पे चलते हुए आपको कभी ये लगेगा ही नहीं कि आप अमेरिका में मौजूद हैं, बल्कि अक्सर आपको धोखा होगा कि कहीं आप पाकिस्तान के किसी शहर की किसी सड़क पर तो नहीं है। यहीं पर चलते हुए में कुछ ऐसा नजर आया जिसने हमारे कदमों को रोक दिया, और वो था यहाँ पर मौजूद किताब घर। जी हाँ, ये वो किताब घर है जिसे नसीम सरवर साहब अपनी अहलिया के साथ चलाते हैं। ये सब कुछ आखिर उन्होंने क्यों किया और उर्दू के लिए क्यों किया और नौजवानों के लिए क्यों किया, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसे हैं अंकल, आप ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये मेरे लिए बहुत ही अजीब और हैरत अंगेज़ तजुर्बा था कि शिकागो जैसे शहर के अंदर किताब घर, और वो भी ऐसा जिसके ऊपर उर्दू से पेंट किया गया है, तो मैं तो देखते ही रुक गई। ये ख्याल कैसे आया कि साइन बोर्ड उर्दू में होना चाहिए? चूँकि हम चाहते ये हैं कि यहाँ उर्दू प्रमोट हो, और जो हमारा बिलखुसूस नौजवान तबका है उसे थोड़ा सा वो इस तरफ हाँ वो आए हमारी एज में। अमेरिका में रहते हुए तो वो बहुत ही हैरत की बात है कि आप उर्दू लिटरेचर को भी जिंदा रखे हुए हैं। चलिए, किताबों के बारे में आपसे थोड़ा पूछूंगी। मैं चाहूँगी कि आप लोग आएँ और ज़रा सा मुझे इस पूरे स्टोर की सैर करवाएं। तो इस शेल्फ को मेंटेन कौन करता है, कौन रिसर्च कौन करता है, और आप लोगों का कोई और ऐसा है जो कि इस काम में आप लोगों का हाथ बटाता हो? आप दोनों खुद कैसे करते हैं? हम खुद ही करते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसको भी किताबों का बहुत शौक है, मुझे भी किताबों का बहुत शौक है, और इस वजह से हम लोग जो है ना आपस में डिस्कस भी करते हैं। और आजकल तो ज़्यादातर यही करते हैं, क्योंकि मेरी आंखों की सर्जरी हुई थी रेटिना की, तो इस वजह से आजकल ज़्यादातर यही करते हैं। और मैं ये कहती हूँ ये आपका डिपार्टमेंट है। अच्छा, चले, आंटी ने तो डिपार्टमेंट आपको सौंप दिया, तो अब आप डिपार्टमेंट सही चला रहे हैं या आपके ऊपर फाइन लगता है? कोशिश ये है, असल में बात बचपन जब से आँख खुली है, हमारा ताल्लुक़ जो है पढ़े लिखे घराने से है, जहाँ पर पढ़ाई लिखाई आम थी। मैंने एक दफ़ा छोटे भाई को मेरे वालिद ने भाई ने कहा कि मुझे ये कायदा देना, मैंने कायदा उस पर फेंक दिया उसकी तरफ। आप यकीन कीजिए कि पहली बार और आखिरी बार मेरे बाप ने मुझे पीटा। अरे बस अब बस चल फिर पैदा की किताब की इज्जत करो। चले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये हमारे वो बुजुर्ग हैं जो आज भी इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं हमारे यंगस्टर्स को, हमारे नौजवानों को, कि किताब की इज्जत करनी चाहिए। और अगर हम इन लोगों से भी नहीं सीखेंगे तो शायद फिर हम उन लोगों में से होंगे, हम उन कौमों में से होंगे जो शायद हमेशा ज़वाल पजीर रहती हैं। अगर अपनी कौम को आगे लेकर चलना है, अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, तो फिर हमें किताब की अहमियत को समझना चाहिए। चले आंटी, आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि जब अंकल आपसे नाराज़ होते हैं तो आप उन्हें कैसे मनाती हैं? अभी वो उदास हैं, अब आप उन्हें कैसे मनाएंगी? मैं तो कह देती हूँ दिल की दिल से न कहीं यूँ तो कई बार मिले, हमसे नासाते मगर सूरते अगियार मिले। बहुत खूब, बहुत खूब। वैसे मेरे ख्याल से ये कपल जवानी में बहुत ज़बरदस्त एंजॉय करता होगा, लेकिन हम बहुत देर में इनके पास पहुँचे। लोग कहते हैं कि एक छत के नीचे इतनी किताबें जो हैं, इतने टाइटल जो हैं, वो हमने कहीं नहीं देखे। एक और बात जो मुझे इन दोनों की बहुत अच्छी लगी, वो मैं आपको भी सुनाती हूँ। आंटी, आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किस शहर से है? लालपुर से। देखा आपने, अगर शायद हम में से बहुत सारे पाकिस्तानी होते तो वो ये कहते कि फैसलाबाद से, लेकिन आंटी ये कहती हैं कि जो मेरा असल शहर है वो लालपुर है। और मुझे और आंटी क्यों कहती हैं आप लालपुर? इसलिए मैं ये कहती हूँ कि लोग कहते हैं कि फैसल तो उधर कभी आया ही नहीं था, तो जिसने बनाया है उस शहर को, उसका नाम जो है उसको देना चाहिए। और अगर ये कहते हैं कि ये ग़ुलामी की यादगार है, तो मैं कहती हूँ कि ग़ुलामी की यादगारों को ज़िंदा रखना चाहिए ताकि आज़ादी की कदर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आज इनसे मिलकर सच्ची खुशी हुई है, और ये इसलिए हुई है कि यहाँ के जो वाहिद चीज़ मैंने देखी और जो मैं पाकिस्तान में रहते हुए देखती थी, वो ये थी कि पाकिस्तानियों को अपने पाकिस्तानी होने के बारे में कहने में कहीं ना कहीं शर्मिंदगी या खौफ ज़रूर महसूस होता था। इनकी बातें वो हकीकतें हैं जो शायद मेरे दिल में सीधे पैगाम की तरह उतरी हैं कि हम वो कौम है जो वाकई तरक्की कर सकते हैं और हम सबसे बेहतर हैं। और अभी एक ब्रेक, जिसके बाद मिलेंगे पाकिस्तानी यूथ से जो कर रहे हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी। क्या हैं उनके इरादे? पिछले
पिछले कुछ अरसे में कई पाकिस्तानी लड़कियां ऐसी हैं जो उन प्रोफेशंस में गई हैं जिनमें जाने से पहले वो घबराती भी थीं और कतराती भी थीं। हमारे साथी एंकर रज़ा ने ऐसी ही एक नौजवान पाकिस्तानी लड़की से बात की है जिसने कुछ ही अरसे कबल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया एक इंटरनेशनल पेजेंट में। उस लड़की के क्या ख्यालात थे, पाकिस्तानी होने की हैसियत से उसे किन तजुर्बात से गुजरना पड़ा, आइए उसी की ज़बानी सुनते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं शज़रे हुसैन के साथ, जो अमेरिकन मॉडल कही जाती हैं पाकिस्तान में। वो इसलिए कि वो यहाँ पली बड़ी हैं और पाकिस्तान में वो मॉडलिंग करती हैं। उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की है इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट्स में। आइए उनसे मिलते हैं। Shazre, how are you doing? I'm good. How are you? Very good, Shazre. Tell me this. You are someone who has participated in international beauty pageants. आपने international beauty pageants में हिस्सा लिया है और आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। आप यहाँ पैदा हुई हैं, यहाँ आप पली बड़ी हैं, लेकिन आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे. I just want to be a part of my own cultural background. I want to make sure that I embrace that about myself. I am born in America and I am American, but I don't want to get caught up in American culture. That's why I always stay true to my roots. That's why I wanted to do that. I wanted to represent who I really am. Well, this is an interesting thing क्योंकि जब हम समझते हैं ब्यूटी पैजेंट्स और जो उसमें जो हम माहौल देखते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये जो पाकिस्तानी जो सकाफत है, जो कल्चर है, उससे शायद थोड़ा क्लैश होता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? Well, the thing is, Pakistan has become so it's newer, it's becoming more modern, and I think that women in Pakistan are getting up and doing things that they wouldn't have done years ago. So I think that our entertainment industry, our media industry, I think that it's better, that it's changing. You know, actually we can one day become competition for Bollywood and Hollywood and even get even further than them, you know? आपको ये नहीं लगता कभी-कभी कि पाकिस्तान के शायद दो हिस्से हैं? कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा हिस्सा है जो इस इंडस्ट्री में फैशन, डिज़ाइन, आर्ट्स, एंटरटेनमेंट उसमें बहुत आगे चल रहा है, लेकिन द सेम टाइम हमारा एक ऐसा तबका भी है जो इन सब चीज़ों से परहेज शायद ना करे, लेकिन शायद कहे कि इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर कल्चर। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? I think that, you know, Pakistani culture, I think that it's changing. I don't think it has to be religious. I know Pakistan is a Muslim country, but there's nothing wrong with doing media and arts. There's nothing wrong with, you know, the girls aren't doing anything wrong. I don't think it's just, everybody's like being modest. Most of the people I think are being modest, and I think I think it's important that we're still true to our culture, but we can still participate in media and arts. आप यहाँ रहती हैं, आप यू आर इन द मिडल ऑफ साबरी नहारी और उस्मानिया रेस्टोरेंट और खान कबाब, तमाम जगहें जो आपको पाकिस्तान में मिलेंगी। आपको कभी ख्याल आता है कि शायद मैं पाकिस्तानी ना मूव हो जाऊँ? जी मुझे ख्याल आता है, मैं अभी आई हूँ पाकिस्तान से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। ऐसे ही है, पर खाना वहाँ पे बहुत अच्छा होता है। They try very hard to bring that kind of culture back on this street, but it's never going to be the same. Food's not the same, No, huh? it's not. It's never going to be the same. And you know what? Life in Pakistan isn't as bad as they make it out to be in America. And I realized that when I went after 11 years. So I really liked it. Life in Pakistan isn't as bad as it is portrayed in America. ये थे लफ्ज़ शज़रे हुसैन की जो हमारे साथ बात कर रही थी about पाकिस्तान and पाकिस्तानी अमेरिकन्स। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ रहते हुए पाकिस्तानीज़ अभी तक पाकिस्तान वापस जाने का सोचते हैं और कभी कभी मिस भी करते हैं पाकिस्तानी चीज़ें, पाकिस्तानी खाने, जैसे आपने कहा। हम दीवान स्ट्रीट का टूर करते रहेंगे और आप अगले सेगमेंट में हम देखेंगे कि इफ्तारी यहाँ दीवान स्ट्रीट पर कैसे होती है। दीवान स्ट्रीट पे बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ ने और मुझे शौक में मुब्तला कर दिया, और वो ये था कि पाकिस्तानियों की जो मोहब्बत है वो उन तमाम लोगों के लिए जो कि रोज़ा इफ्तार करते हैं, शायद कहीं और देखने को ना मिले इस पूरे यूएस में। दीवान स्ट्रीट का ये रेस्टोरेंट है, मैं नाम ज़रूर बताऊँगी इसका, ये है खान रोस्ट, खान बारबेक्यू। ये लोग ये करते हैं कि इफ्तार से पहले एक दावत आम दे देते हैं और जिसका भी रोज़ा हो वो यहाँ पर आकर इफ्तार कर सकता है बिना 1 रुपया भी दिए। किस तरह से ये मोहब्बत भरा काम है उन तमाम मुसलमानों के लिए जो भी रोज़ा रखते हैं, आइए उनसे पूछते हैं। ये कहा जाता है कि यहाँ पर 300 से 350 के करीब लोग ऐसे होते हैं जो कि इस रेस्टोरेंट में आते हैं, यहाँ से इफ्तार लेते हैं।
कई तो इस वक्त लोग अभी भी यहाँ मौजूद हैं, जबकि एक बड़ी तादाद उन लोगों की ऐसी भी है जो यहाँ से अपना अपना इफ्तार लेके जा चुकी है। लोगों के अंदर जज्बा आखिर क्या है, और सबसे बड़ी बात ये कि ये होटल वाले ये सब कुछ क्यों करते हैं, ये भी उनसे पूछेंगे। एक फैमिली इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहूँगी आप लोग यहाँ पर कितना फ्रीक्वेंटली रोज़ा इफ्तार करने के लिए आते हैं? Like every other day usually. अच्छा, कैसे महसूस होता है कि एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के अंदर आपको ये मौका मिलता है कि आप आके रोज़ा इफ्तार कर सकें और आपको पैसे भी देने नहीं पड़ते, लेकिन ये काम एक तरह से फलाही तौर पर भी किया जाता है। क्या ये मोटिवेशन ज़रूरी है बाकी मुसलमानों में? It's pretty shocking what they do, you know, like surprisingly it's free and you know no other restaurant usually does that, so it's pretty shocking and yeah, what they do it's pretty good, like you know, yeah. चलिए अब आंटी आपसे जानना चाहूँगी, बड़े गौर से ये सुन भी रही थी हमारी बातों को लेकिन मुझे इनको देख के ये एहसास हुआ कि चले मेरी अम्मा नहीं है लेकिन मुझे अपनी अम्मा जैसी आंटी ज़रूर मिल गई। अच्छा, आप क्या कहेंगे, यहाँ पर आप लोग आए हैं, आपकी बेटी शायद या जो भी आपकी फैमिली मेम्बर है उसका तो ये कहना था कि कभी कभी हम लोग आते हैं, कैसा महसूस होता है कि हम तमाम पाकिस्तानियों में एक ऐसा पाकिस्तानी भी है जिसने अपने रेस्टोरेंट का दरवाज़ा इफ्तार के वक्त खोल दिया है सबके लिए? नहीं, सचमुच ये तो पहले तो सबसे बड़ा सवाब का काम है, ये हिसाब से उन्होंने, और इतने सुकून से वो लोग, कभी उनको मैंने चीखते हुए किसी को मतलब मना करते हुए या रिजेक्ट करते नहीं देखा। इतने अच्छे से वो लोग सर्व भी करते हैं। तो इट्स लाइक रियली शॉकिंग टू नो कि आजकल के टाइम में ऐसा रेस्टोरेंट और ऐसे लोग भी मौजूद हैं, मतलब आज। बहुत शुक्रिया, ऐसा रेस्टोरेंट और ऐसे लोग भी मौजूद हैं। आखिर ये लोग हैं कौन जो कि इतना बड़ी हिम्मत वाला कदम उठा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इससे पहले कि आपका नाम पूछूं और वजह पूछूं, मुझे ये समझाएं कि डिवॉन स्ट्रीट शिकागो और वहाँ पर ऐसी दावत अफ्तार की जिसके लिए एक पैसा भी नहीं लिया जाता, आखिर ये जज्बा आप लोग लाते कहाँ से? बस यही कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए और लोगों की दुआएं लेने के लिए हम ये करते हैं हर साल, और 30 डेज़ 30 दिन तक लगातार आप लोगों को खाना खिलाते हैं और इफ्तार के वक्त, और कभी ये नहीं पूछते कि वो किस इलाके से है, कौन से मुल्क से है, कौन सी ज़बान बोलता है? मुसलमान होना चाहिए बस। अच्छा, कितने लोग आते हैं रोज़ाना यहाँ पे इफ्तार? तकरीबन 200 से 250 लोग, 200 से 250। और जब तक वो आते रहते हैं आप लोग उनको इफ्तार बांटते रहते हैं? बांटते रहते हैं, बिल्कुल। जितना पीछे होता है हमारे पास फूड, हमारे पास तकरीबन 200 से 250 लोगों का होता है, तो हम वो जब तक ख़त्म ना हो जाए हम देते रहते हैं। ऐसे लोगों को वाकई सल्यूट करने को दिल करता है। पाकिस्तान में भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि ये काम कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका में करना और ऐसे मुल्क में करना जहाँ पर पाकिस्तानी होना और अपनी पहचान बनाना खुद किसी बहुत बड़े टास्क से कम नहीं है। मैं कहती हूँ ऐसे तमाम पाकिस्तानियों को वाकई सलाम करना चाहिए। और अभी एक ब्रेक, जिसके बाद आपको दिखाएंगे एक ऐसा पाकिस्तानी फनकार जो करता है सिर्फ अपने फन से प्यार। डिवॉन स्ट्रीट का टूर हम जारी रख रहे हैं और हमें कुछ मिले हैं पाकिस्तानी शहरी जो यहाँ रहते हैं डिवॉन स्ट्रीट पे। उनसे हम बात कर रहे हैं कि उनको कैसे लगता है कि अमेरिका में रहते हुए वो एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जो बहुत ही पाकिस्तानी उसका अंदाज़ है। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप आपका नाम? वसीम। वसीम साहब, आप यही बताएं, जो मैंने इंट्रो में कहा कि यहाँ अमेरिका में रहते हुए आपको कैसा लग रहा है कि आप ऐसे एक माहौल में रह रहे हैं जो पाकिस्तानी उसकी आइडेंटिटी है? ये असल में शुरू में ऐसा थोड़ा सा महसूस हुआ था, लेकिन अब तो मुझे 27 साल हो गए यहाँ रहते हुए। तो ये जो आप देख रहे हैं सारी रौनक, ये कोई 1-2 दिन की रौनक नहीं है। ये मेरे ख्याल 35-40 साल से ऐसा एक आया, 2 आया, 3 आया। अब ये पूरा एरिया पूरी पाकिस्तान इंडियन कम्युनिटी का ही है। तो आपको यहाँ के रहने वाले जो अमेरिकन वगैरह हैं वो कम ही नज़र आएंगे। सब अपने पाकिस्तानी इंडियन ही हैं। तो आप ये बताएं कि ये क्या वजह है कि लोग सोचते हैं कि हम अमेरिका आएंगे, हम गोरों से मिलेंगे, हम उनके तौर तरीके अपनाएंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी की तरह रह रहे हैं, तो उसका क्या है? उसकी मेन वजह ये होती है कि यहाँ पे सब फैसिलिटीज़ होती हैं, ग्रोसरी स्टोर्स पाकिस्तानी हैं, हलाल ज़िबियर चीज़ें मिलती हैं, फिर अपनी कम्युनिटी होती है, मसाजिद यहाँ पे हैं, स्कूलों में जो है बच्चे वगैरह मोस्टली अपनी कम्युनिटी के होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कि अपनी ही कम्युनिटी में रहा जाए। अच्छा, इनने बच्चों के बारे में बात की, आपके बच्चे हैं? जी हाँ, बच्चे हैं। ये बताएं कि ये कितना मुश्किल है अमेरिका में रहते हुए अपने बच्चों को अपने तौर तरीक़ों से मुंसलिक रखना, उनको अपने जो मज़हब है, उनका जो उनकी जो कल्चर है उसको कायम रखना यहाँ अमेरिका में।
मुश्किल तो कुछ भी नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। मसाजिद हैं, मदरसे हैं, स्कूल हैं, सब जो हैं वो हमारे कल्चर और से हैं। सिर्फ स्कूल है जो हाई स्कूल वगैरह जो है वो इनके तरीके से। बाकी जितनी चीज़ें यहाँ प्रोग्राम होते हैं, पाकिस्तानी डे होते हैं, हर त्यौहार होता है, शब रात हो, रमज़ान हो, सारे त्यौहार जो होते हैं किसी चीज़ की। और ये पूरी स्ट्रीट आप देखने से अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी बड़ी कम्युनिटी इधर रहती है शिकागो। सर ये बताएं कि एज़ ए कम्युनिटी, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी अभी इस माशरे में सेटल हो गई है, इस माशरे में इंटीग्रेट हो गई है, या अभी तक आपको लगता है कि थोड़ी शायद दूरी हो जो ब्रॉड अमेरिकन सोसाइटी है? देखें, इस चीज़ में मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक किसी चीज़ के सेटल होने का ताल्लुक़ है, इंसान सेटल हो जाता है। बात आ जाती है कि आपका दीन या मज़हब क्या है। यहाँ पर उस चीज़ को अगर आप कंपेयर करेंगे कि आया अमेरिकन, इनका मज़हब टोटली डिफरेंट है, लेकिन जैसे हम लोग हैं, मुसलमान हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है, तो इस्लाम के नाते हमारी थोड़ा सा मिलाप उनसे वो नहीं होता। मजहबी तौर पर हम अब मस्जिद में जा रहे होते हैं, वो चर्च में जा रहे होते हैं, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। इसके अलावा अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ पर कम्युनिटी की आपस में रिलेशनशिप कैसी है, तो मैं वो उस बारे में कहूँगा कि यहाँ पर सब कुछ फ्रेंडली चल रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अब आप देखते रहें, यहाँ पर घूमते रहें, इस वक्त रात के यहाँ पर तकरीबन 9 बजने वाले हैं और आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग घूमते फिरते हुए नज़र आएंगे। काश कि यही चीज़ पाकिस्तान में भी आपको मिले कि लोग जहाँ घूमें उनमें तहफ़्फ़ुज़ हो। बहुत अच्छी बात कही, काश पाकिस्तान में भी तहफ़्फ़ुज़ हो। हम यही दुआ करते हैं और ये खुशी से कहते हैं कि पाकिस्तानी जो यहाँ हैं वो जनरली खुशी से रह रहे हैं। जैसे साहब ने कहा कि शायद कुछ ओवरलैप हो, शायद कुछ टेंशन हो, लेकिन जनरली स्पीकिंग दीवान स्ट्रीट पे हम देख रहे हैं, आज हम रमज़ान की रात है, हम देख रहे हैं कि काफ़ी खुशी से लोग अपना मज़हब और अपने तौर तरीके को कायम रख रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं और दीवान स्ट्रीट की दूसरे साइट्स एंड साउंड्स को देखते हैं। कहते हैं कि कुछ लोगों के नाम बड़े होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने किरदार में बड़े होते हैं। ऐसी एक शख्सियत से हम आपको मिलवाते हैं जिनका नाम है उस्ताद मुमताज़ अली ख़ान। नाम से शायद आप वाकिफ़ ना हो क्योंकि ये अमेरिका में रहते हैं और शिकागो की डिवॉन स्ट्रीट में होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये मीकाल हसन बैंड के जो मेन वोकलिस्ट थे जावेद बशीर, उनके सगे चचा हैं। किस तरह से वो यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह अपना वक्त गुजारते हैं और आखिर ऐसा क्या काम करते हैं जो उन्हें दूसरों से मुमताज़ करता है, आइए उन्हीं से सुनते हैं।